बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों, आज की गोल्ड की मूव 19% लोगों को परेशान कर देगी। अगर आप गोल्ड की ट्रेड करते हैं और इस ट्रेड से खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत अहम है, जहां से हम देखेंगे कि बेस्ट लेवल्स बाय के और बेस्ट लेवल सेल्स के कौन से हैं और कौन सा गोल्ड का टर्निंग पॉइंट है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप की कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हैं तो सोचे क्यों नहीं है, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कल भी बाय की मूव से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 600 पिप्स मार्केट में स्मैश किए हैं। 600 पिप्स, 300 पिप्स ये पिन पॉइंट एंट्री पकड़ी थी। और यहाँ पे ना सिर्फ बताया जाता है बल्कि लम्हा ब लम्हा गाइड भी किया जाता है कि क्यों बाय की लीड ले रहे हैं, यहाँ पे बाय का वजह क्या आती है। देखिए ये बाय की लीड्स वजह क्या आती है। इसके बाद आज मॉर्निंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने खातिर खा ये देखिएगा कि 65 से 62 बाय की लीड थी, 50 पिप्स लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे ना सिर्फ लीड दी जाती है बल्कि बयान भी किया जाता है। अगर आप सीखने की नीयत से हैं, समझने की नीयत से हैं तो ये प्रीमियर ग्रुप आपके लिए अहम है, क्योंकि यहाँ पे लम्हा आपके साथ अपडेट दी जाती है। तो कैसे शामिल होना है? वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिएगा, सबसे पहले गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। 9 जनवरी 2026 को आज बहुत ही हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और वो है नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और उसके बाद ये वाला डाटा है। तो यानी आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है, वीक का लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है। तो कोशिश करें कि लास्ट डे में मार्केट आपको बहुत घुमाती है। जो जोन्स आपके साथ शेयर किए जाएं वहाँ से अगर आपको बेस्ट लीड्स मिले तो वहाँ से ट्रेड करें, जो कि ये न्यूज़ मार्केट को जोन तक लेके जाती है, जो जोन्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कह रहा है। न्यूज़ का टाइम आप नोट कर लीजिएगा। H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे प्राइस ने, अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल बेस पे दिखाऊं तो ये H1 का ये था स्ट्रक्चरल बेस। अब इस स्ट्रक्चरल बेस पे यहाँ पे वीक लगा के कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे वीक लगा के कैंडल ऊपर क्लोज किया और उसके बाद हम यहाँ से अगर नीचे कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करते तो सेलर हो जाना था। फिर यहाँ से ये वीक बनी और यहाँ से ये वीक बनी, यानी H1 में अभी हम स्ट्रक्चरल बेस पे सेलर नहीं है मेरे भाई। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी कैंडल ने इस स्ट्रक्चरल बेस से नीचे बॉडी को क्लोज नहीं किया। जो यहाँ पे ये वीक लगी, फिर इस वीक से नीचे बॉडी का क्लोज करना ज़रूरी था, उसके बाद अगली वीक से नीचे बॉडी का क्लोज करना ज़रूरी था। इस वीक से यानी हर मरतबा SL लेके ही मार्केट ऊपर जा रही है, SL लेके मार्केट ऊपर जा रही है। और अब H1 के टाइम फ्रेम पे हम अभी तक स्टिल सेलर नहीं हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, स्टिल सेलर नहीं है। यहाँ पे H1 का जो इंडिकेटर है हमारा, ये देखिएगा कि ये क्या बता रहा है। यहाँ पे फिल वक्त तो ये फ्लैट है, मगर ये इंडिकेशंस ब्लू बनना मार्केट में बाय के मोमेंटम के शो करवा रहा है। अब आज के जोन्स क्या होंगे? जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपके लिए सोचना समझना आसानी रहे। तो मेरे लिए ये जो आज का जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, दैट इज़ माई टर्निंग जोन। अब ये टर्निंग जोन्स क्या आप समझते हैं? अगर मेरा फिर फॉलोअर्स हैं, अगर आप समझने वाले हैं तो यहाँ भी ये 26 पिलर्स की लाइन, अगर प्राइस इस सॉलिड बॉडी के साथ नीचे क्लोज करेगी फिर प्राइस में मोमेंटम सेल का बन सकता है, मगर हम तब तक सेलर नहीं हैं। अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें, जब तक प्राइस 4395 से नीचे सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज ना करें। हाँ, ये मूव अगर नीचे आती है, यानी ये मूव अगर नीचे यहाँ तक आती है तो ये मूव यहाँ से आने के बाद पुश होकर ऊपर जाने के लिए तैयार होगी। पुश होके स्ट्रक्चरल बेस पे जब तक प्राइस ये 4395 से नीचे दो कैंडल बॉडी के साथ, वीक बुक के साथ नहीं, बॉडी के साथ क्लोज करे, यानी यहाँ पे ये वीक बनाए, जिस तरह ये वीक बनाई है तो वीक बना के ऊपर चली जाए। ये वीक नहीं चाहिए, बॉडी चाहिए, ये वाली बॉडी के साथ क्लोज होना ज़रूरी है। अगर बॉडी के साथ क्लोज करेगी तो फिर हम H1 में सेलर हो गए, वरना अभी तक स्टिल हम H1 में सेलर्स नहीं हैं। डेली में बायर्स हैं, वीकली में बायर्स हैं, मंथली में बायर्स हैं और H1 में भी स्टिल हम बायर्स हैं। ये सारे टाइम फ्रेम अलाइन है एक दूसरे के साथ और M5 में भी स्टिल हम बायर्स हैं। ये बात भी ज़हन में रख लीजिएगा।
क्योंकि सेल होने के लिए ज़रूरी है H1 सेल में हो और M5 सेल में हो तो छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से हम सेलर बन सकते हैं, मगर अभी हम बायर्स में हैं। अगर बाय में है तो टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो जोन्स हैं, देखिए ये जोन्स क्या करते हैं, ये मार्केट को उस तरफ लेके आते हैं, धकेलते हैं। मगर आप अगर संभल के पेशेंस ट्रेडर्स हैं तो इंशाल्लाह खतरों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस कल ये देखिएगा कि यहाँ से मैंने जोन दिया था, कल की वीडियो उठा के देखिएगा, मार्केट ने इस जोन की रिस्पेक्ट की और रिस्पेक्ट करने के बाद ये ड्रॉप, उसके बाद यहाँ से पिन पॉइंट ये देखिए जिन्होंने एंट्री पकड़ी दोबारा ये वाला, और फिर यहाँ से जो मैंने जोन दिया था, टारगेट दिया था, और यहीं से प्राइस ये ड्रॉप। ये है एनालिटिक की पावर, ये है उस नॉलेज की पावर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो फ्री में आपके लिए मिल रहा है। अब प्राइस अगर ऊपर बढ़ती है तो ऊपर बढ़ने की शक्ल में मेरे पास ये जो लेवल है अब यहाँ तक पहुँचती है तो ये रिटेस्ट, उसके बाद ये वाला ऑलमोस्ट 4500 का लेवल्स बनता है, ये वाला जो कल टेस्ट होके नीचे आया है। उसके बाद इसको ब्रेक करती है तो फिर 4525 का जोन्स है। ये है आज के जोन्स, टर्निंग जोन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, डेट इज माई टर्निंग जोन्स। अगर इससे नीचे जाएगी तो कुछ अर्से के लिए प्रेशर आ सकता है, मगर मैं हर डिप से बायर्स हूँ, मैं हर डिप से बायर्स हूँ। गोल्ड में मुझे भी सेल नज़र नहीं आ रही। जब तक देखें सेल करने के लिए ज़रूरी है ना कि ये स्ट्रक्चरल बेस पे बॉडी के साथ क्लोज करें, जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं करेगी मैं क्यों सेलर बनूं मेरे भाई। मैं हर डिप से हर अपॉर्चुनिटी को उठाने की कोशिश करूंगा जो बाय में मुझे नजर आए। सेल शॉर्ट टर्म्स, बाय लॉन्ग टर्म्स। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या गोल्ड को हर डिप से बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? अगर आप बायर्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर आप सेलर्स हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि क्यों सेलर्स हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।